ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए 2016 का विस्तृत भविष्यफल लेकर। यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2016, इस पर आज चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए इस वर्ष हानिकारक हो सकते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। शनि की क्या स्थिति है, और क्योंकि शनि बहुत प्रभावशाली ग्रह है तो शनि की मुख्यतया क्या स्थिति है, 7.5 रैया है या नहीं है। साथ ही देखेंगे कि कौन से ऐसे आपके मजबूत पक्ष हैं जिनको आपको लेकर साथ चलना है, बढ़ाना है, और कौन से ऐसे पहलू हैं जो नकारात्मक हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और जिनको आपको नियंत्रित करके चलना है, जिससे कि आपका आने वाला वर्ष उत्थान कारक हो जाए, उत्थान परक हो जाए, आपको समृद्धि देने वाला हो जाए। राशिफल यह सुनने से पहले आप एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि मैं राशिफल सामान्यतः लग्न पर आधारित बताता हूं और यह लग्न पर आधारित राशिफल है। दूसरा, चंद्रमा या सूर्य राशि पर आधारित नहीं। साथ ही इस राशिफल को आप बेहद सामान्य मानकर चलें। किसी विशेष परिस्थिति में कोई बड़ा निर्णय आपको लेना हो या कोई विशेष स्थिति परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखाकर परामर्श लेकर फिर अंतिम निर्णय पर पहुंचे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं, कैसा है आने वाला वर्ष आपका। आने वाले वर्ष को जब मैं पूरे वर्ष की बात करता हूं तो चार जो प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति को देखना बहुत आवश्यक होता है। चार प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। कारण यह है कि ये जो ग्रह हैं ये चार में से तीन तो पाप ग्रह हैं, अधिकांशतः हानिकारक होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, तो खूब लाभदायक होते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये चारों ग्रह बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं, तो अच्छाई या बुराई को बहुत लंबे समय तक यह मेंटेन करते हैं या स्थिर बनाए रखते हैं। अच्छा फल देने वाले होंगे तो समझिए कि लंबे समय तक वह अच्छाई बनी रहेगी, और अगर बुरा परिणाम देने वाले हैं तो वह बुराई भी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि, राहु, केतु अधिक प्रभावशाली होते हैं, तो कैसा रहेगा प्रभाव शनि का? सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा आपको कि शनि की ढैया या 7.5 दोनों ही पूरे वर्ष आपको नहीं रहने वाली। दूसरी बात यह देखने वाली है कि शनि की स्थिति कहां है। शनि पूरे वर्ष पर्यंत आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे, जो नैसर्गिक रूप से इनका शत्रु। शनि के तीसरे भाव में रहने के क्या क्या परिणाम होंगे? शनि की 3 सीधी दृष्टि मानी गई है। पहला तीसरे भाव पर, दूसरा सप्तम भाव पर, और तीसरा जो है वह दशम भाव पर। आपकी कुंडली के लिए जो इनकी तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर होगी, यानी विद्या, बुद्धि स्थान और संतान के स्थान पर। सप्तम दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, और दशम दृष्टि जो है आपके द्वादश भाव में जाएगी। तीसरी दृष्टि आपके लिए शुभ होगी क्योंकि यह शनि की स्वयं की राशि है, मकर राशि। आपका जो पंचम स्थान है वह मकर राशि, उसका स्वामी स्वयं शनि है और शनि की दृष्टि वहां रहेगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि शिक्षा प्रतियोगिता में बेहद सफलता मिलने की संभावना रहेगी आपको। यदि आप किसी भी शिक्षा या प्रतियोगिता में बैठना चाह रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो इस बार परिश्रम का फल आपको निश्चित मिलेगा, निश्चित आपका उत्थान होगा। कैरियर के लिए अच्छा है। संतान की यदि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, कन्या लग्न की आपकी कुंडली है, तो आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। यह वर्ष आपको कुछ शुभ परिणाम देगा, कुछ खुशियां दे सकता है आपको। आपकी संतान भी अच्छा करेगी इस समय, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करते हैं सातवें दृष्टि की। सातवां दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहा है शनि का। शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी गई। अपने उच्च राशि तुला और अपने स्वयं की राशि अर्थात मकर और कुंभ के अलावा शनि की दृष्टि बहुत शुभदायक नहीं होती। लेकिन भाग्य स्थान पर शुक्र की राशि पड़ रही है। शुक्र परम मित्र है शनि का, तो भाग्य को स्थिर रखेगा।
चूंकि शत्रु नहीं है अतः हानि नहीं करेगा, और बहुत मित्र नहीं है तो बहुत उत्थान नहीं देगा। अतः भाग्य अगर मैं कहूं तो परिश्रम के अनुरूप परिणाम देने वाली होगी। परिश्रम करेंगे तो भाग्य साथ देगी, नहीं करेंगे तो साथ नहीं देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाग्य ठीक रहने के कारण, सामान्य रहने के कारण परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। धर्म के प्रति रुचि हो। शनि न्याय के का जो है ग्रह है, तो अगर आपके जो कार्य हैं वह न्याय संगत होंगे, धर्म संगत होंगे, दूसरों के को हानि पहुंचाने वाले नहीं होंगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इस समय एक नुकसान क्या मुझे नजर आ रहा है, जो सबसे अधिक मुझे नुकसान नजर आ रहा है, वह नुकसान नजर आ रहा है आपके अपने भाई बहनों से संबंध को लेकर। शनि की स्थिति आपके भाई बहनों से संबंध को बिगाड़ेगी, विशेष करके भाई के साथ, और वो भी बड़े भाई के साथ। अगर आपका बड़ा भाई है तो निश्चित विवाद होने की संभावना बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ तनाव की वृद्धि होगी, और या उसके स्वास्थ्य की समस्या होगी। छोटा भाई है तो निश्चित उसके स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है, बहनों के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो वाद विवाद के जरिए हो, चाहे स्वास्थ्य के कारण हो, भाई बहनों से किसी न किसी प्रकार का तनाव, परेशानी आपको उत्पन्न हो। अब बात करते हैं राहु की। राहु वर्ष जिस दिन शुरू हो रहा है, अर्थात 1 जनवरी 2016 को तो आपके लग्न में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन यह 16-17 जनवरी को ही अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है, और राशि परिवर्तित करके कन्या से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। सिंह राशि आपके लिए द्वादश भाव, द्वादश भाव में राहु का जाना शुभ नहीं माना जाता। मेरा मानना है कि राहु और केतु का जो गोचर परिवर्तन 16-17 जनवरी को हो रहा है, यह करीब 70% राशियों के लिए अच्छा नहीं होगा। सिंह में राहु अच्छा परिणाम नहीं देगा। आपके लिए द्वादश भाव में आ रहा है, अर्थात अनावश्यक के व्यय, अचानक व्यय, वाद विवाद में व्यय, यात्रा में व्यय, दूर सुदूर यात्राएं लाभकारी नहीं होंगी। यात्रा तो कराएगा लेकिन वहां से बहुत लाभ नहीं होगा। संचार माध्यमों में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको हानि होने की संभावना मिलेगी। तो कुल मिला के राहु का द्वादश भाव में जाना आपके लिए शुभ सूचक नहीं है। व्यय की अधिकता देगा, यात्राएं थका देने वाली और कई बार निरर्थक होंगी, उससे आपको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति से पहले बेहतर हो कि राहु का जो साथी है केतु, उस पर चर्चा कर लें। केतु छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव का केतु जननेंद्रिय और पेट के नीचे के हिस्से में सर्जरी दे सकता है। नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बैक पेन राइज करेगा, कमर में दर्द की शिकायत आपको रहेगी, पीठ में दर्द की शिकायत रहेगी, बढ़ाएगा उसको। और छठे भाव का केतु, हाँ एक मामले में अच्छा है कि एक तरफ राहु जहां खर्चे को बढ़ाएगा, वहीं यह कहीं ना कहीं कर्ज को कम करेगा। कर्ज का नाशक होगा, शत्रुओं का नाशक होगा, यानी कोई शत्रुता इस समय आपको के साथ करेगा तो वह पनप नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शत्रुता करते चले। फिर भी केतु छठे भाव में आपको आपके लिए लाभदायक रहेगा, केवल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा सूचक नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। एक चीज और, राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, इसलिए मैंने राहु केतु की दृष्टि पर बात नहीं की। यह जिस भाव में रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, उस राशि के स्वामी के प्रभाव में, अपने प्रभाव में, या किसी की युति में होंगे तो उसके प्रभाव में रहते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति वर्ष के पहले दिन से लेकर और अगस्त तक, मध्य अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेगा। बृहस्पति आपके सुख और सप्तम भाव का स्वामी है, जीवन साथी के स्थान का स्वामी है, कार्य व्यापार का स्वामी है, साझेदारों का स्वामी है, पारिवारिक सुख का स्वामी है, घर गृहस्थी वाहन का स्वामी है, और यह द्वादश भाव में रहेगा लगभग अगस्त तक। क्या होगा इसका परिणाम? द्वादश भाव में जाने से जो है एक फायदा तो है कि इसकी सुख भाव पर सीधे दृष्टि होगी, चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि होगी। बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी गई है। बृहस्पति की 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि सीधे इसकी अपनी राशि पर पड़ेगी, सुख भाव में।
सप्तम दृष्टि सीधे पड़ेगी शत्रु स्थान पर और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव। द्वादश भाव में बृहस्पति के जाने से सुख भंग योग बन रहा है, विवाह भंग योग बन रहा है। अर्थात वैवाहिक जीवन में अगर बृहस्पति की दशा या अंतर दशा चल रही है तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बहुत अधिक विवाद है तो तलाक तक की नौबत आ सकती है, ये ध्यान रखना है क्योंकि जुपिटर एक बार फिर से, बृहस्पति फिर से विवाह भंग दोष बनाएगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह करना कठिन होगा। हो सकता है कि विवाह की बात बनते बनते रह जाए, लेकिन पारिवारिक सुख में यानी मातृ संबंधी सुख में कुछ राहत भी देगा। कुछ विशेष करके जमीन जायदाद के मामलों में आपको लाभ देगा, वाहन के मामले में आपको लाभ देगा, लेकिन निजी जीवन में जीवन साथी के साथ, पति या पत्नी के साथ संबंध में परेशानी पैदा करेगा। अब कुल मिलाकर के सभी ग्रहों की समरी की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ आपके लिए 2016 का? कंक्लूजन ये हुआ, शनि के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य संतुलित रहेगी, परिश्रम का फल मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ मिलेगा, कैरियर में उत्थान होगा, नए अवसर मिलेंगे इस वर्ष आपको, लेकिन भाई बहन से विवाद होगा या उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, बड़े भाई से बेहद विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है, शत्रु परास्त होंगे, लेकिन कहीं पीठ दर्द की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत या पेट के निचले हिस्से में कहीं चोट लगने की समस्या और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है आपको। व्यय बहुत अधिक होगा, यात्राएं थका देने वाली होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी क्योंकि बृहस्पति भी दूसरे भाव में है और धर्म के क्षेत्र में भी कुछ खर्च होगा, लेकिन बृहस्पति और राहु की युति अजीब सा उलझन बनाएगी। निर्णय लेने में कई बार भ्रमित होंगे, सत्य और असत्य को जानने में कठिनाई होगी, दिमाग का एक पक्ष कहेगा कि सत्य के साथ चलो, मदद करो दूसरों की, राहु कहेगा क्या जरूरत है किसी की मदद करने की, छोड़ो ना, बात बनती है तो झूठ बोल लो, काम निकाल लो। तो बड़े द्वंद्व में रहेंगे रोज आप अपने से, और जो ग्रह उस समय भारी होगा वो काम आपसे हो जाएगा। अगर बृहस्पति उस समय वक्री रहा, बृहस्पति अस्त रहा तो आपसे अनैतिक कार्य हो जाएंगे, और अगर बृहस्पति हावी रहा तो नियंत्रित कर लेगा। तो कुल मिलाकर यह आपके इस वर्ष का निष्कर्ष है, निचोड़ है। अब ध्यान क्या रखना है? खराब बातों पर, भाई बहनों से संबंध को नियंत्रित करके चलें, अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा ना बढ़ाएं। अगर त्याग करना अच्छा होता है, कई बार लगता है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं तो पता नहीं हम क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन सच मानिए छोड़ने से बड़ा सुख किसी चीज में नहीं है। आपको छोड़कर जितना सुख मिलेगा, यकीन मानिए उतना जबरदस्ती हासिल करके नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर रखिए, अनावश्यक के वाद विवाद मत करिए, राहु को हावी मत होने दीजिए, सुदूर की यात्राओं से बचिए, और खाने पीने का, अपने नर्वस सिस्टम का थोड़ा ख्याल रखिए। केतु के शांति के लिए केतु संबंधी दान करिए। केतु का दान जो है, जैसे कंबल है, जाड़े के मौसम में नया साल का प्रारंभ हो रहा है, कुछ कंबल दान कर दीजिए, ऊनी वस्त्र दान कर दीजिए, भोजन दान कर दीजिए, गरीबों को जो योग्य हो उनको दान कर दीजिए, जिनको आवश्यकता हो उनको दान कर दीजिए। कंबल और ऊनी वस्त्र ही पर्याप्त है केतु के शांति के लिए। साथ में भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, ओम गणपतये नमः। तो भगवान गणेश की आराधना कर लीजिए। अगर केतु की दशा चल रही हो तो केतु की वैदिक शांति करा लीजिए, क्योंकि केतु ही ज्यादा हानि करने का योग बना रहा है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई हो, बृहस्पति खराब हो आपकी कुंडली में भी, तो बृहस्पति की वैदिक शांति करा लीजिए। अन्यथा वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाई हो, तलाक की नौबत आ रही हो और आप अपने वैवाहिक जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान करें। माँ कात्यायनी के अनुष्ठान से बेहतर अनुष्ठान वैवाहिक जीवन के लिए कोई भी नहीं है, कोई उपचार नहीं है। यह अंतिम और सबसे बड़ा उपचार है। तो यह थी समरी, यह था निष्कर्ष 2016 का आपके लिए। उम्मीद है कि मेरे बताए हुए जो भविष्य फल है उससे आपको
आराम मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, निर्णय लेने में आपको आसानी होगी, आप अपनी योजनाएं बना सकेंगे जिससे कि आपका आने वाला वर्ष सुदृढ़ हो, समृद्ध हो। और यही उद्देश्य होता है राशिफल बताने का कि आप पहले ही योजना बना लें। आने वाला वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, ऐश्वर्यशाली हो, समृद्धशाली हो, हर तरफ आप तरक्की करें, यही मेरी कामना है। यदि आप मेरा वीडियो, मेरे लेख या मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो विजिट करें मेरी वेबसाइट www.astrotips.in। आप मुझे सुझाव भी लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मेरे वेबसाइट के माध्यम से। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।